जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। आदिवासियों की जो व्यवस्था है जिसे स्वशासन बोलते हैं, 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा के रूप में स्थापित करने की कोशिश होती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ 6वीं अनुसूची है वहाँ स्वशासी जिला परिषद है। तो उन जिला परिषदों के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है जिसकी आज के समय में बहुत खासी चर्चाएं हो रही है। आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भारत सरकार के यूरेनियम खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जी हाँ, वहाँ की परिषद जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भारत सरकार के यूरेनियम खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। काउंसिल ने इसे आदिवासी और पर्यावरणीय अधिकारों के लिए खतरा बताया और काउंसिल ने नई खनन नीति से अपने क्षेत्रों को बाहर रखने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है, जो परमाणु खनिज परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक परामर्श से छूट देती है या छूट की अनुशंसा उसमें दी हुई है। तो केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनमें परमाणु खनिज परियोजनाएं हैं या उससे संबंधित उन सब चीज़ों के लिए जनसुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रावधान लेकर आई है। इस पर काउंसिल ने ऐसी परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्य के 6वीं अनुसूचित क्षेत्र को बाहर रखने का आग्रह किया है। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद ने जनजातीय क्षेत्रों में जनसुनवाई की आवश्यकता के बिना यूरेनियम और परमाणु खनिज खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के हालिया फैसले का कड़ा विरोध किया है। मैंने अपने पहले वाले कई सारे वीडियो में यह जानकारी आपको दिया हूँ कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार जनसुनवाई के बिना भी अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन यहाँ खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उस पर आपत्ति जताते हुए यूरेनियम खनन प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। शिलोंग में आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान परिषद ने सर्वसम्मति से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नई नीति को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया, जो रणनीतिक या महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी परियोजनाओं में सामुदायिक परामर्श की आवश्यकता को हटा दे रहा था। हम लोग सभी जानते ही हैं कि ये लोग पब्लिक पर्पस के नाम पर गैर आदिवासियों के लाभ की बात सोचती है। आदिवासियों के हित की बात निहित उन सब चीज़ों में नहीं होती है। झारखंड के जादूगढ़ में भी जबरन अधिग्रहण करके सरकार यूरेनियम का खनन जारी रखी हुई है। उसके प्रदूषण से पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, उसकी किसी को चिंता नहीं, लेकिन पब्लिक पर्पस के नाम पर आदिवासियों का गला घोंटा जा रहा है। प्रस्ताव पेश करने वाले काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य विंस्टन टोनी लिंगदो ने कहा कि यह नीति आदिवासी स्वशासन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों दोनों को कमज़ोर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता की सहमति के बिना खनन की अनुमति देने से उन मूल निवासी समुदायों पर अपरिवर्तनीय सामाजिक और पारिस्थितिक परिणाम पड़ सकते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ भूमि पर निर्भर हैं। लिंगदो ने कहा कि लोगों की आवाज़ को उन मामलों में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो सीधे उनके स्वास्थ्य, विरासत और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में यूरेनियम अन्वेषण की अनुमति नहीं देगी, यानी कि यूरेनियम एक्सप्लोरेशन की। पार्षदों ने यूरेनियम निष्कर्षण से उत्पन्न संभावित खतरों पर भी चिंता जताई। मतलब खनन करके यूरेनियम निकालने से विकिरण संबंधी खतरों, जल स्रोतों के प्रदूषण और क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए व्यवधान का हवाला दिया। विपक्षी सदस्यों ने भी सरकार से इस नीति को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया और तर्क दिया कि सभी आदिवासी क्षेत्र केवल खासी हिल्स से नहीं, सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए और सभी समान सुरक्षा के हकदार भी हैं। खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रस्ताव में केंद्र से ज्ञापन वापस लेने या उसमें संशोधन करने का आह्वान किया गया है ताकि यह नीति मेघालय के 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू ना हो। परिषद आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से अपना निर्णय केंद्र सरकार को भेजेगी। यह कदम पूर्वोत्तर के किसी आदिवासी संगठन द्वारा खनिज अन्वेषण या मिनरल एक्सप्लोरेशन में तेजी लाने के केंद्र के प्रयासों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। स्थानीय संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है कि सार्वजनिक परामर्श को नज़रअंदाज करने से पारदर्शिता कम होती है और आदिवासी भूमि
व पहचान की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को खतरा हो जा रहा है। इस तरह से काउंसिल ने इसे 3 मोर्चों पर खतरा बताया। पहला तो यह कि यह आदिवासी अधिकार, जिसमें 6वें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की सहमति और कस्टमरी लैंड राइट का खुला उल्लंघन है। तो दूसरा, यूरेनियम के खनन से स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके वेस्ट से भी रेडिएशन का खतरा बना रहता है। और तीसरा, ये जो पर्यावरण है जिसमें पहाड़ी जल स्रोत, वन और कृषि भूमि को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचती है। इन कारणों से काउंसिल ने पब्लिक पर्पस के लिए परमाणु खनन परियोजनाओं को जनसुनवाई से छूट के प्रावधानों पर आपत्ति कर दिया है। हालांकि मेघालय में इससे पहले भी विलियम नगर और डोमिनियसियट क्षेत्र में यूरेनियम खनन पर स्थानीय विरोध और एनजीटी द्वारा रोक लग चुकी है। ज्ञात हो, 6वीं अनुसूची के ऑटोनोमस काउंसिल भूमि, संसाधन और कस्टमरी लॉ पर विधायी और अनुमोदन शक्ति रखते हैं। इस अस्वीकृति से केंद्र या राज्य सरकार काउंसिल की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से प्रस्ताव ब्लॉक हो जाता है। यह निर्णय यह रेखांकित करता है कि सहमति पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, विशेषकर आदिवासियों के 6वें अनुसूचित क्षेत्रों में। राष्ट्रीय हित बनाम आदिवासी अधिकार के विवाद में स्थानीय शासन ने आदिवासी अधिकार को प्राथमिकता दी है। यह फैसला दूसरे 6वें अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में और 5वें अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में भी एक मिसाल हो सकती है। जानकारी के लिए बताते चलूँ कि खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भूमि प्रबंधन, परंपरागत संसाधन, पारंपरिक स्वशासन इत्यादि पर विधायी और नियामक अधिकार दिए गए हैं। खनन से संबंधित हस्तक्षेप भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों में इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्टेट लेजिस्लेचर के समान मूलभूत स्वायत्तता प्रदान करता है। इस कारण से इनका नेगेटिव कंसेंट या अस्वीकृति बाइंडिंग इफेक्ट माना जाएगा, जब तक कि इसे देश या राज्य के सुसंगत आदेशों से ओवररिडन ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी समता बनाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नियमगिरी मामलों में आदिवासी क्षेत्र में खनिज संसाधन के खनन के लिए स्थानीय ग्राम सभा की सहमति पेशा कानून के आलोक में अनिवार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। रेडियोधर्मी खनन वैसे भी स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल काफ़ी कड़ा होता है। जब रिस्क थ्रेशोल्ड खतरनाक हो और हाई इम्पैक्ट वाला हो तो रिजेक्शन भी वैध नियामक की ओर है। यह मनमाना फैसला नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से विवेकपूर्ण कार्रवाई है। नई नीति में परमाणु खनन को जनसुनवाई से छूट देने का प्रावधान 6ठी अनुसूची के मूल भावना के खिलाफ है, जो आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर उसके अधिकार को बाईपास करती है। 5वें और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जीवन केवल जैविक ही नहीं बल्कि टेरिटोरियल कम कल्चरल एंटिटी है। मतलब जल, जंगल और ज़मीन पर उनके इलाकों या टेरिटरी में विरासती अधिकार उनकी परंपरा का हिस्सा है, जो रेडियो एक्टिव माइनिंग से आदिवासी, जंगली जीव और पानी आदि की अस्थायी क्षति का जोखिम आर्टिकल 21 के जीने का अधिकार के विस्तारित व्याख्या के बिल्कुल विपरीत है। इस कारण से काउंसिल का रिजेक्शन एक तरह से आर्टिकल 21 का प्रिवेंटिव वेंडिकेशन या जीने के अधिकार को बचाए रखने का फैसला है। तो इन सब कारणों से काउंसिल का फैसला, जिसमें परमाणु खनन को अस्वीकार कर दिया गया है, न केवल वैध है बल्कि संवैधानिक पर्यावरण सिद्धांत का अनुपालन भी है। तो यह सब जानकारी आप सबों को कैसे लगी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।